तो दोस्तों यार ट्रैक्टर लेना चाहते हैं लेकिन ट्रैक्टर लाने जितने पूरे पैसे नहीं है जेब के अंदर, तो हम क्या करते हैं भैया, फिर हम करवाते हैं भैया लोन। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप किस प्रकार से लोन ले सकते हैं। लोन जो ट्रैक्टर का जो लोन होता है उसके क्या क्या चार्जेस होने वाले हैं, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी, पूरा प्रोसीजर क्या, साथ में इसके ऊपर जो सब्सिडी मिलती है, एवं आप लोग किस प्रकार से अच्छे बैंक या एनबीएफसी का चुनाव कर सके ताकि आप लोग लोन लेते समय अपने पैसे बचा सके। दोस्तों के अंदर भैया 4 प्रकार से ट्रैक्टर के लोन दिए जाते हैं। पहला लोन होता है भैया मॉर्गेज लोन, दूसरा लोन नॉन मॉर्गेज लोन, तीसरा होता है यूज्ड ट्रैक्टर हैं जो पुराने ट्रैक्टर होते हैं उन्हीं को रीसेल करने का, और चौथा होता है भैया हार्वेस्ट लोन। तो यहाँ पर जो ऊपर ही ऊपर वाला होता है टॉप के 2 वही सबसे ज्यादा यहाँ पर लोन दिए जाते हैं बैंकों के द्वारा। मित्रों एक बात मैं आपको बता दूं, ये कुछ जरूरी नहीं कि अगर आप लोग किसान हैं तो ही आपको ट्रैक्टर का लोन मिलेगा, बिना किसानी के भी आप लोगों को ट्रैक्टर का लोन मिलता है। दोस्तों अब किसान या बिना किसान की पहचान होती है भैया उसकी लैंड से, यानी उसकी जमीन से वहां पर उसकी पहचान होती है। कम से कम अगर आपकी 2 से 2.5 एकड़ की अगर आप लोगों के पास में जमीन है तो आप लोगों को किसान की कैटेगरी में वहां पर ऐड कर दिया जाता है। दोस्तों तो हम सबसे पहले भैया इसके चार्जेस की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि बेस्ट जो लोन है वो आप लोग कहाँ से लेना चाहिए। दोस्तों तो मित्रों जो ट्रैक्टर लोन होता है उसके अंदर चार्जेस के अंदर मैं बात करूं तो भैया सबसे पहले आता भैया उसका प्रोसेसिंग चार्ज। अब ये प्रोसेसिंग चार्ज होता है वो अलग अलग बैंकों का अलग अलग हो सकता है, मोस्टली ये 2% से लेकर 4% तक होता है, लेकिन कुछ बैंकों में प्रोसेसिंग चार्जेस कम होता है तो बाकी की पेनल्टीज होती है वो ज़्यादा होती है वहाँ पर। जैसे हम बात करें भैया बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा की मैं बात करूँ तो भैया वहाँ पर चाहे आप लोग कितना भी अमाउंट ले लीजिए आप लोगों को 1% का वहाँ प्रोसेसिंग चार्ज देखने को मिलेगा। अगर आप लोग एचडीएफसी में बात करें तो भैया एचडीएफसी नॉर्मली 1.5 से 2% का आप लोगों से चार्ज करता है। एसबीआई की मैं बात करूं तो एसबीआई क्या करता है 2 लाख रुपए तक तो कोई चार्ज ही नहीं लेता और उसके ऊपर आप लोगों से 1.5% का चार्ज लेता है, और इन सभी के साथ में भैया आप लोगों को जो जीएसटी होती है वो भी आपको पे करनी होती है। दोस्तों इसके अलावा भैया और भी ढेर सारे चार्जेज हैं जिनको आप लोग नोट कर लीजिएगा ताकि जब भी आप लोन करवाने जाए तो इसकी लिस्ट बना लीजिए, और आप लोग जितना वहां से अगर आप लोग सौदाबाजी करेंगे बार्गेनिंग करेंगे उतने ही आप लोग वहां से चार्ज पहले कम करवा पाएंगे। दोस्तों तो कौन कौन से हैं चार्जेस जिनको आप लोग कम करवा सकते हैं या आप लोग उनके ऊपर बहस कर सकते हैं, अपने पैसे बचा सकते हैं, तो वो जो ट्रैक्टर लोन के साथ में आपके जो चिपका देते हैं चार्ज, जैसे प्री पेमेंट का चार्ज, पार्ट पेमेंट का चार्ज, अगर आप लोग न्यू ड्यू का अगर सर्टिफिकेट लेते हैं उसका चार्ज, स्विपिंग का चार्ज, यहाँ पर लेट पेमेंट फीस, लीगल चार्ज, लोन कैंसिलेशन चार्ज, चेक बाउंस चार्ज, अकाउंट स्टेटमेंट चार्ज, फोरक्लोज स्टेटमेंट चार्ज और इंश्योरेंस वगैरह के चार्ज। तो ये कितने सारे चार्जेस होते हैं भैया जो ट्रैक्टर लोन के ऊपर लिए जाते हैं। दोस्तों और आप लोगों को इस बात का तो पता ही होगा कि भारत के अंदर भैया कार लोन के ऊपर बड़ी आसानी से वहां पर सुविधाएं होती है, लेकिन ट्रैक्टर लोन के ऊपर आज भी इतनी स्कीम्स वगैरह नजर नहीं आती है कि ट्रैक्टर लोन को भी थोड़ा सा होम लोन की तरह भैया आसान बना जाए, उसको थोड़ा सा सरल बना जाए। दोस्तों मित्रों अब हम बात करेंगे कि आप लोगों को लोन लेने के किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली। दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है भैया, आप लोगों को जैसे आप लोग शोरूम में गए भैया, शोरूम में जाते हैं आप लोगों को शोरूम वाला क्या करता है आपको कह देता है कि हाँ भैया आप लोग मान लीजिए 10 लाख का कोई ट्रैक्टर है, आपके पास में 3 लाख 4 लाख 2 लाख रुपए हैं और बाकी का हम भैया लोन करवा देंगे, आपको टेंशन मत को। तो आप लोगों को भैया थोड़ी सी वहाँ पर समझदारी दिखानी है, वहाँ पर आप लोग थोड़ी सी मेहनत ये करनी है कि आप लोगों को उस डीलरशिप के द्वारा जो लोन जो आपको रिकमेंड किया जा रहा है उसको थोड़ा सा आप लोग साइड में रख दीजिए एक बार, बस आप लोग उससे भैया आप लोग उस डीलर से उसकी कोटेशन ले लीजिए बस, और बाकी का काम आपको खुद को करना है वहाँ पर। क्योंकि अगर आप लोग वहाँ से अगर आप लोग लोन लेंगे तो सीधी सी बात है आप लोग उसमें 100% घाटा होने वाला, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है इन डीलरों का क्या होता है कमीशन वहाँ पर जुड़ा होता है। दोस्तों तो आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स किन किन की आवश्यकता पड़ने वाली, और आप लोग खुद थोड़ा सा मेहनत कीजिए भैया, क्योंकि पैसे हमारे लग रहे हैं, पैसों की ठुकाई हमारी हो रही है तो मेहनत भी हमारी को ही करनी पड़ेगी। दोस्तों तो भैया डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप लोग सबसे पहले डिसाइड कर लीजिए कि किस बैंक से आपको लोन लेना चाहिए, तो वो हम आगे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद में आप लोगों को जहां से आप लोग लोन ले रहे हैं उस ट्रैक्टर का जो डीलरशिप है उससे भैया आप लोग कोटेशन ले लेनी है, ठीक है। उसके बाद में आपको एड्रेस प्रूफ, अगर आइडेंटिटी प्रूफ के अंदर जैसे मान लो आपका वोटर आईडी हो गया, आधार कार्ड हो गया, और अगर आप लोग कमर्शियल यूजेस ले रहे हैं तो वहां पर कुछ कंडीशन में आपको ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता भी पड़ सकती है। दोस्तों आगे मैं बात करूं भैया आप लोगों का सिविल स्कोर जो आपका पैन कार्ड के साथ में अटैच होता है, जो लगभग 600 या 650 से ऊपर होता है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी वहां पर। दोस्तों अब इसके अलावा जैसे भी अगर और भी कोई छोटा मोटा कागज होता है तो वो अलग अलग बैंकों के लिए अलग अलग होता है, तो वो आप लोगों से मांग सकते हैं। दोस्तों और लास्ट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है भैया वो होता है हमारी एग्रीकल्चर लैंड। दोस्तों यानी हमारी जो अपन जो सिक्योरिटी उनको प्रोवाइड करवाएंगे तो वह लगभग आपकी 2.5 एकड़ 2 से 2.5 एकड़ के आसपास तो होनी चाहिए। दोस्तों अब मैं बात करूं इस मुद्दे के ऊपर कि जो आपकी जो सिक्योरिटी जो होती है वो यहाँ पर भैया बैंक
कुछ बैंक होते हैं जो लेते हैं, कुछ बैंक नहीं लेते हैं। अगर आपकी सैलरी स्लिप वगैरह होती है तो उसके आधार पर कहीं पर आपको छूट मिल सकती है, और बाकी अगर आपके पास नहीं है तो भैया 2 प्रकार के सिक्योरिटी लेते हैं दोस्तों। एक तो लेते हैं भैया वो प्राइमरी, और एक लेते हैं वो कोलेटरल। जो प्राइमरी में जो सिक्योरिटी होती है वो तो होता है भैया वो ट्रैक्टर, ठीक है। वो तो क्या होता है, उनका ट्रैक्टर होता है जिस ट्रैक्टर के ऊपर हम लोन ले रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, इनका पेट नहीं भरता है इनका, तो कुछ कंडीशन में क्या करते हैं बैंक, उसके अलावा भी आप लोगों से कोलेटरल रखवा लेते हैं, जिसको अपन मॉर्गेज बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, या तो आपके पास जमीन है तो जमीन आपकी रखवा लेंगे, मॉर्गेज करवा लेंगे। जमीन नहीं है तो आपके कोई सोना चांदी है, गहना गाटा है, वो आप लोगों से रखवा लेंगे। इसके अलावा आप लोगों के अगर कोई गारंटर वगैरह है तो वो भी वहां पर आप लोगों से रखवा लिया जाता है दोस्तों। अब मैं बात करूं भैया इसके स्टेप क्या होते हैं यार। सबसे पहले क्या होता है, इस ट्रैक्टर लोन के लिए आप लोगों को जो भी डॉक्यूमेंट जो जरूरत है वो आप एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में आप लोग बैंक या एनबीएफसी या कंपनी में जमा करवा देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, जो लोन देने वाला है वो उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्स की जांच करेगा, उनका वेरिफिकेशन करेगा, ये सब कुछ करेगा दोस्तों। उसके बाद में वो सैंक्शन लेटर निकालेगा। सैंक्शन लेटर निकालने के बाद में फिर आप लोगों से और डीड वगैरह या जो भी रजिस्ट्रेशन, खाली स्टाम्प वगैरह, आपका चेक बुक वगैरह का पर, यानी कि वो अपने पूरे हाथ पैर मजबूत कर लेता है और हमारी पूरी गर्दन तक फंसा देता है। उसके बाद में भैया आप लोगों का जो अमाउंट होता है वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में सेंड कर दिया जाता है दोस्तों। एक दोस्तों आपने कमेंट किया था पहले कि भैया ट्रैक्टर में जो मार्जिन राशि होती है वो कितनी होती है। तो मोस्टली क्या होता है, मार्जिन राशि ऐसी राशि होती है जो आप लोग देते हैं वहां पर। तो ये अलग अलग बैंकों की अलग अलग होती है, कोई 15% लेता है, कोई 25% लेता है, तो कोई 30% भी राशि लेता है दोस्तों। ट्रैक्टर की जो सब्सिडी भी है इसके बारे में काफी सारे मिथक भी चल रहे हैं। एक हमने 1-2 प्रोवाइडर से बात की तो उन्होंने कहा नहीं साहब ऐसी कोई स्कीम भी नहीं चल रही है 2022 में जो पीएम प्रधानमंत्री के नाम से। लेकिन एक ने हमें ये बताया कि भैया यहाँ पर आप लोगों को जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है जो भारत सरकार का, वो लगभग आपको लगभग 30,000 रुपये तक की सब्सिडी देता है वहाँ पर, ऐसा कुछ उसने बोला है। तो भैया तो इसके बारे में तो आप लोग भैया जो बैंक होता है उसी से आप लोग पहले ही कन्फर्म करवा लीजिएगा भैया कि वो लोन देते हैं क्या, लोन के ऊपर मतलब सब्सिडी वगैरह देते हैं या नहीं देते हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा भैया अब बात करें भैया हमारा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप लोगों को लोन कहाँ से लेना चाहिए दोस्तों। तो मित्रों लोन कहाँ से लेने के लिए भैया डिपेंड करता है आपका प्रोफाइल कैसा है। अगर आप लोग अगर कोई सैलरी वगैरह की कोई आईटीआर वगैरह भरते हैं या इनकम प्रूफ वगैरह अगर आपके पास में अच्छी खासी है या ठीक ठाक अगर आप लोगों का मतलब सिविल स्कोर वगैरह भी ठीक है, तो आप लोग भैया सबसे पहले जो हमारे नेशनल बैंक होते हैं वहीं पर आप लोग जाइएगा दोस्तों। उसके बाद में आप लोग कंपनी के चक्कर में फंसना है। नेशनल बैंक के अंदर जैसे मान लीजिए सबसे बढ़िया अभी चल रहा है जैसे एसबीआई चल रहा है, एचडीएफसी चल रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा चल रहा है। ये कुछ अच्छे ऐसे बैंक है जो और बैंकों की तुलना में थोड़ा सा बेटर, वैसे बेटर सारे बेटर है, नेशनल बैंक वगैरह तो सारे बैंक तो सारे बढ़िया है, ठीक है। उसके बाद में आपकी जो फाइनेंस वगैरह कंपनियां होती है उन्हीं का नंबर आता है। एक्चुअल में क्या होता है यार दोस्तों, इनके तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाई होता है। अब अपन इसकी ब्याज दर की बात करें भैया तो ब्याज दर आप लोगों को 11% से ऊपर ही देखने को मिलेगा यार यहाँ पर, क्योंकि भारत में आपको जैसे मैंने पहले बोला था कि कार वगैरह लेना थोड़ा सस्ता होता है लेकिन ट्रैक्टर लेना थोड़ा सा महंगा पड़ता है दोस्तों। तो अगर आप लोगों के इस ट्रैक्टर लोन से संबंधित अगर आपकी कोई भी अगर आपके सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं दोस्तों। और जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप लोग किसी लोन को अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका भी मैं आपको लिंक अवेलेबल करवा दूंगा दोस्तों।